हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम जानने वाले हैं भगवान की तरफ से डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आकाशिक रीडिंग से, क्योंकि आकाशिक रीडिंग जो होती है वो आकाशा में होती है, स्काई एलिमेंट में, और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तरह से भगवान की आकाशवाणी होती है। तो जिसको हम नियति बोलते हैं, राइट। आपकी नियति में नसीब में क्या है। नसीब तो ठीक है, डेस्टिनी है, बट नियति, आपके नियति में, भाग्य में क्या लिखा हुआ है ये आप जानते हैं इस आकाशिक कार्ड से। तो एक तरह से ये भगवान के संदेश ही मैं मानती हूँ। तो शुरुआत हम आकाशिक रीडिंग से ही करेंगे, ताकि हमको समझ आए कि भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, या कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, या कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। आइए चेक करते हैं। Okay, the Queen of Roses, Seven of Scroll, Intricates and Industry, okay, and Four of Forces, Helion, Views of the Ego, Four of Roses, and Up in the Air. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके आने वाले दिनों में भगवान आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जैसे इन बिटवीन द वर्ल्ड अभी अपने आप को फील कर रहे हो, कि सक्सेस के लिए कोशिश कर रहे हो, मेहनत ले रहे हो, आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये सक्सेस जो है वो मुझे मिलकर रहेगी। ओके, तो आप उस माइंडसेट में अभी हो, जो कि है ऑफ कोर्स वो चीज़ें हैं। आप अगर मेहनत लोगे, आप अगर सही तरीके से उसको करने की कोशिश करोगे, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता उस चीज़ को पाने से। तो वही आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ही प्यार से वेट कर रहे हो कि कब आपको सक्सेस मिले, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। आप कंफ्यूजन में नहीं हो कि मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं। इस टाइम मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हो कि हाँ, ये सक्सेस मेरे लिए है, मैं काम कर रही हूँ और उसको जस्ट अ सेकेंड। ओके, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस आ गया। ओके, तो मैं आपको बता रही थी कि आप ना बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ अपना काम कर रहे हो और सक्सेस आने की वेट कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आपको भगवान बताना चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए सक्सेस डेफिनेटली लिखी हुई है। कोई ऐसी ऑफ़र आएगी जो आपने अपनी मेहनत से बनाई है आपकी लाइफ में। ओके, जो आपको ना भूतो ना भविष्यति ऐसा सपोर्ट मिल रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। बेसिकली आपकी एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं, जो आप अपना करियर को इतने अच्छे से बिल्ड करने वाले हो, जिसकी वजह से ना आपको बोला जा रहा है सेल्फ रिफ्लेक्शन करिए, क्योंकि अप इन द एयर एंड फोर ऑफ रोजेस, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जो आपको मतलब अर्श से फर्श तक या फर्श से अर्श तक, जो भी बोलते हैं, आपको एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने वाली है करियर में, जिसके वजह से ना आपको ईगो आ सकता है, आप हवा में उड़ सकते हो। तो इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करना है, आपको डाउन टू अर्थ रहना है, आपको अपने अंदर
वो बदलाव लाने हैं कि सक्सेस आपके सर के ऊपर ना चढ़े। ओके, इस बात का ख्याल रखना है, ये आपको डिवाइन बताना चाहते हैं। इसका मतलब यही है कि आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपके करियर को सक्सेसफुल बनाने वाली है। ओके, और देखते हैं कि साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। आइए देखते हैं। 3C कट क्लियर कैंसल। जब भी आपके माइंड में निगेटिव थॉट्स आए या बहुत सारा निगेटिविटी आपके माइंड में छाई रही, तो आपको क्या करना है, कट क्लियर कैंसल, कट क्लियर कैंसल ऐसे बोलकर उस मेमोरी को क्लीन करना है अपने माइंड से। ओके, जीवन की पुस्तक। साईं बाबा कह रहे हैं, जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में खुद को फील कर रहे हो, तो साईं बाबा बोल रहे हैं आपके लाइफ में अच्छे दिन भी आ रहे हैं और निश्चित आएंगे। टालना। अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिएगा या ना करें, अपने चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। अगर आप बार बार अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताते रहे, तो एक तरह से आप उन्हीं चीज़ों को बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हो। अपने दुख दर्द को एक बार फील करके छोड़ दो, उसके माइंड में बिल्कुल भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। उत्सव, सेलिब्रेशन, खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है। तो यस, दीपावली, वो गाना है ना, दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली मनाई सुहानी, मेरे साईं के हाथों में जादू का पानी, दीपावली। तो बस ये दिवाली तक आपकी सारी प्रॉब्लम्स घटने वाली हैं और आप बहुत अच्छे से इस दिवाली को सेलिब्रेट करने वाले हो। तो आपके लाइफ में खुशखबर आ रही है। और मज़े की बात बताती हूँ जीवन की पुस्तक के नीचे ही ये मैसेज आया, तो डेफिनेटली आपके अच्छे अध्याय दिवाली से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड मालिक की मर्जी, आपके साथ जो भी हो रहा है वह मालिक की मर्जी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाइए। तो आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, उससे आपको बाहर आना है, क्योंकि उसके बाद आपके लाइफ में क्या है, गुड अपॉर्चुनिटी, सेलिब्रेशन। तो बराबर इसी कार्ड के नीचे क्या आया है कि दुख को टालना, मतलब बात करके उसको बढ़ाना नहीं है, उसको सहन करके उस चीज़ से बाहर आना है। तो यही थी साईं बाबा की कुछ मैसेजेस। हमको और एक एंजल्स की गाइडेंस देखना चाहती हूँ मैं कि एंजल्स हमको क्या कहना चाहते हैं। अरे बहुत बातें करना चाहते हैं एंजल्स आपसे। अनलाइकली अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो उनको फील करके छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए। डोंट स्टॉप। आपके लाइफ में आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। देखो, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, अरे भेजा क्यों सड़काने का। सही बोलता है, सही बोलता है, टेंशन काय को लेने का। आज बहुत गाने सूझ रहे हैं मुझे। तो एंजल आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप जो कर रहे हो उसको करते रहिए, बिल्कुल भी स्टॉप मत कीजिए। भले सिचुएशन आपके फेवर में नहीं हो, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि आगे जो कार्ड है
वो है बिग हैप्पी चेंजेस जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको चलते रहना है क्योंकि मंजिल आपके पास आ रही है। बिग हैप्पी चेंजेस, मैंने क्या कहा है, दिवाली तक आप खुशियों को मना रहे होंगे, मार्क माय वर्ड्स। और लास्ट, भगवान के डायरेक्ट कुछ मैसेजेस हम देखते हैं या गाइडेंस जो भी हमको मिलना है। देखिए, एंजल्स ने फिर से उनकी प्रेजेंस दे दी है। ये समय आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक है। तो अगर अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको डेवलप करने के लिए, आपके थॉट पैटर्न्स को चेंज करने के लिए, एक एक्सपीरियंस लेने के लिए ये समय आपके लिए सही है। तो उसको उस तरीके से लीजिए। ओके, ओम का मैसेज है, ओम। सुखी व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार ढला हुआ नहीं होता है, बल्कि उसके जीवन जीने का दृष्टिकोण और नज़रिया अलग होता है। आप भी सकारात्मक सोच रखें और अपने कार्य में जी जान एक कर दें। तो हर तरफ से आपको यही बोला जा रहा है कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, आपको अपने कर्मों के ऊपर गिव अप नहीं करना है। माँ कामाख्या का मैसेज है, वो हमसे क्या कह रही है, अब समय आ गया है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाएं, किसी दूसरे की दखल अंदाजी ना चलने दें। सुनो सबकी, करो दिल की, आपका दिल जो कह रहा है आपको वही करना है। और शनिदेव जी का मैसेज है, आप स्वयं ही देवदूत के समान हैं। आपको जिस धन की आवश्यकता है वह आपको अवश्य प्राप्त होगा। प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर है, उन पर भरोसा रखें। तो अगर शनिदेव ने कहा है कि आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म हो चुके हैं। मैंने कहा ना, ये दिवाली आपके लिए सारी, जैसे आपको पता है ना दिवाली हम क्यों मनाते हैं, देव दिवाली जब मनाते हैं तो वो क्यों मनाते हैं, हम दिवाली में ये दीपक क्यों जलाते हैं। जब तारकासुर का वध हो रहा था, मतलब तारकासुर जो है वो अपना आतंक फैला रहा था और उस आतंक की वजह से बहुत सारा घनघोर अंधेरा छा रहा था। तो सब देवताओं को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। फिर माँ पार्वती ने एक अपने दिमाग से युक्ति लगाई कि उन्होंने ढेर सारे दीपक जलाए और प्रकृति में अग्नि देवता से सबसे प्योर चीज़ कुछ नहीं होती, तो अग्नि का प्रज्वलन किया मिट्टी के दिए से, और वो अंधेरा जो है वो हट गया और जो प्रकाशमान धरती बनी। इसी वजह से हम दिवाली को मनाया जाता है और उस दिवाली में खास करके दियों को जलाया जाता है, दीपों को जलाया जाता है। ओके, तो इसी वजह से आपके लाइफ में जब हम प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो अपना दिमाग चलने लगता है और उसको हमेशा चलाकर अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखो। अब शनि देवता ने ऑलरेडी बोल दिया है आपको कि आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए हैं, तो अब इस बात को अपने माइंड में गांठ बांध लो कि आप अबंडेंट हो। 14-14 मुझे दिखा, डेफिनेटली एक बड़ा बदलाव आने वाला है आपकी लाइफ में। तो बस ज़्यादा टेंशन ना लेकर सिचुएशन को हैंडल करो अच्छे से, ग्रेसफुली, और हमेशा थैंकफुल रहो। भगवान आपको ये संदेश दे रहे हैं कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इस दिवाली तक ख़त्म हो रहे हैं। तो बस यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो।
खुशहाल रहो। बाय।